आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन जिलों में आज मन्या सम्मान योजना 5,000 रुपए जारी होंगे। महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता कब मिलेंगे। 80 लाख राशन कार्ड धारियों को डबल तोहफा सरकार कब देगी। रेलवे में 21,997 पदों पर भर्ती कब शुरू होंगे। बुजुर्गों के लिए 7 बड़े फायदे कब लागू होंगे। प्रधानमंत्री आवास के लिए 1,20,000 रुपए कब मिलेंगे। साथ ही पीएम आवास सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। रेलवे में ग्रुप डी के 21,997 पदों पर भर्ती। 10वीं पास योग्य रेलवे में ग्रुप डी के 21,997 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10वीं पास युवा www और बेपलाई गोविन पर जाकर 31 जनवरी से 2 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जमा किए गए आवेदन के लिए फीस भरने की आखिरी तारीख 4 मार्च 2026 है। आवेदन पत्र में करेक्शन करने की विंडो 5 मार्च से 14 मार्च 2026 के बीच खुलेगी। ध्यान रहे, रेलवे जोन सेलेक्ट करने के बाद उसमें बदलाव नहीं कर सकेंगे। रेलवे ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की डिटेल सब फोटो अपडेट करवा कर लें। फरवरी में 80 लाख परिवारों के खिलेंगे चेहरे, सरकार देने जा रही डबल तोहफा। आदेश जारी। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत झारखंड के 80 लाख राशन कार्ड धारियों को फरवरी 2026 में 2 महीने का चावल एक मुश्त दिया जाएगा। इस महीने के साथ मार्च का राशन भी वितरित किया जाएगा। राज्य के सभी कलेक्टरों और नागरिक आपूर्ति निगम को समय पर और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य योजना के तहत आने वाले अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल, निराश्रित और निःशक्तजन राशन कार्ड धारियों को फरवरी में 2 माह का सामान्य नॉन फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। 19 जिलों में आज 5,000 जारी। झारखंड की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। हाल ही में नवंबर महीने की 16वीं किस्त जारी होने के बाद अब महिलाओं को अगली 2 किस्तों का बेसब्री से इंतजार था। अब यह इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार की ओर से दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं 18वीं किस्त को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जिन महिलाओं को 16वीं किस्त की राशि 2,500 रुपए मिल चुकी है, उन्हें अब अगली 2 किस्तों का कुल 5,000 रुपए एक साथ मिलने वाला है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा। पारा राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में अगले 4 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 4 दिनों तक यानी 2, 3, 4 और 5 फरवरी को तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ठंड का असर कम होगा और राहत मिलेगी। देश के बजट में झारखंड के लिए बड़ी घोषणा। रांची में बनेगा मानसिक रोगियों के लिए नया संस्थान। केंद्रीय बजट 2026-27 में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में निमहांस 2 की स्थापना की घोषणा की, जिसके लिए झारखंड की राजधानी रांची और असम के तेजपुर को चुना गया है। इस फैसले से पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में मानसिक स्वास्थ्य उपचार और शोध को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बुजुर्गों के लिए आया ऐतिहासिक फैसला। 7 बड़े फायदे लागू। भारत सरकार ने साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक आजादी देना और उनकी सेहत का ख्याल रखना है। सरकार की ओर से जारी इन नए नियमों के तहत स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पेंशन और बैंक जमा राशि पर मिलने वाले फायदों को दोगुना करने की कोशिश की गई है। अब 60 साल और 70 साल से अधिक की उम्र वाले नागरिकों को सरकारी और प्राइवेट सुविधाओं में पहले से कहीं ज्यादा तरजीह दी जाएगी। झारखंड में 70,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा जिंदल ग्रुप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दावोस व यूके दौरे पर झारखंड के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा किए गए प्रयास का सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। जिंदल ग्रुप ने झारखंड में स्टील, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में 70,000 करोड़ के चरणबद्ध निवेश का प्रस्ताव दिया है। गौरतलब हो कि यूके में बैठकों के दौरान हुए समझौते के तहत जिंदल समूह के प्रतिनिधियों ने निवेशों से संबंधित लेटर ऑफ इंटेंट राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक तौर पर सौंपा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू। 1,20,000 रुपए मिलेंगे। आज भी देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकान, झोपड़ी या किराए के घर में रहने को मजबूर हैं। इन्हीं परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए सरकारी आर्थिक सहायता दी जाती है। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे जरूरतमंद परिवार घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का
उद्देश्य हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार बिना पक्के घर के न रहे। इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना घर बना सकें या अधूरे मकान को पूरा कर सकें। ये भारत का सबसे खराब बजट, 5 मुद्दों का अभाव। क्या बोली झारखंड की जेएमएम सरकार? झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन वाली जेएमएम सरकार ने रविवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसमें राज्य को नजरअंदाज किया गया है। जेएमएम ने अपने एक्स हैंडल पर 5 बातों का जिक्र करते हुए कहा, इस बजट में इनका अभाव है। हालांकि बीजेपी की राज्य यूनिट ने इसे 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया है। झारखंड सरकार के द्वारा पीएम मोदी से एक नई योजना के मांग के लिए जनवरी में ही वित्त मंत्री दिल्ली गए थे और झारखंड की लगभग 51 लाख महिला जो मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं, उनको 10,000 रुपए की सहायता देने की मांग किया है, ताकि सभी महिलाएं अपने स्वेच्छा अनुसार कुटीर उद्योग या कोई भी रोजगार शुरू कर सके। पीएम मोदी ने 26 सितंबर 2025 को बिहार के 75 लाख महिलाओं को अपने हाथों से 10,000 करके सभी के खाता में भेजे थे, ताकि वो लोग रोजगार शुरू कर सके। इसलिए झारखंड के महिलाओं को भी ऐसे लाभ दिलाने की मांग किया जा रहा है। जमशेदपुर परसुडीह में ऑपरेशन प्रहार का वार, 2 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, साथी फरार। लोहनगरी में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। इसी कड़ी में परसुडीह थाना को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने खास महल स्थित रेलवे अस्पताल के पीछे छापेमारी कर एक तस्कर को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। बोकारो में बड़ा जमीन घोटाला, 1 एकड़ की जगह 103 एकड़ किया। म्यूटेशन सीआईडी का खुलासा। बोकारो में वन विभाग की जमीन हड़पने से जुड़े मामले की सीआईडी अपराध जांच विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि भूमाफिया ने अधिकारियों के साथ मिली भगत करके दस्तावेजों में हेराफेरी की। इसके बाद रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके महज 1.03 एकड़ जमीन के म्यूटेशन को 103 एकड़ में तब्दील कर दिया गया। झारखंड के इस जिले के 5 गांवों में 15 फरवरी तक धारा 163 लागू प्रशासन को मजबूरन लेना पड़ा। झारखंड के एक जिले के 5 गांवों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जो 15 फरवरी तक जारी रहेगी। दरअसल इन ग्रामीण इलाके में हाथियों का एक झुंड घूम रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन को मजबूरन यह फैसला करना पड़ा ताकि मानव हाथियों में कोई टकराव या किसी प्रकार का हानि न हो। झारखंड के गुमला जिले के 5 गांवों में हाथियों के हमले से लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इन ग्रामीण इलाके में 18 हाथियों का एक झुंड घूम रहा है। झारखंड में ईसाई धर्म अपनाने वालों का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर रोक। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर गांव में ईसाई धर्म अपनाने वाले 4 परिवारों के बहिष्कार का मामला शनिवार को पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया। इन 4 परिवारों में कुल 18 लोग शामिल हैं। परिवारों का आरोप है कि उन्हें गांव के तालाब, कुआं, छापाकल दुकान और जंगल से लकड़ी पत्ता लाने जैसी बुनियादी गतिविधियों में भाग लेने से रोका जा रहा है। स्थानीय सारणा धर्म के ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय उनके धर्म, संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए लिया गया है। आयकर विभाग की बाबा राइस मिल पर बड़ी कार्रवाई, 42 ठिकानों पर छापेमारी, 3.5 करोड़ से अधिक नकदी जब्त। आयकर विभाग की बाबा राइस मिल और 15 आड़तियों पर बिहार झारखंड के 42 ठिकानों पर छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। अब तक 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई है, जिसमें से 1.25 करोड़ रुपए बाबा राइस मिल के प्रोपराइटर योगेश साहू के ठिकाने से मिले। यह कार्रवाई टैक्स चोरी और हवाला लेन देन के संदेह में की जा रही है, जिसमें करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति का पता चला है। कोल इंडिया में बम्पर प्रमोशन, 2038 अधिकारी, पदोन्नत 757 बने। डिप्टी जीएम कोल इंडिया ने 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक, डिप्टी जीएम के पद पर पदोन्नति की घोषणा की है। यह पदोन्नति E6 से E7 ग्रेड में की गई है, जिसमें माइनिंग, मानव संसाधन, मेडिकल, सिविल, उत्खनन, वित्त सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के नाम शामिल है। 757 अधिकारियों को डिप्टी जीएम पद पर प्रमोशन दिया गया है। उन्हें 1 लाख से 2,60,000 के वेतनमान में प्रमोट किया गया है। इसमें बीसीसीएल के काफी संख्या में अधिकारी शामिल हैं। धुर्की प्रखंड में हाथियों का उत्पात, राहगीरों की 3 मोटरसाइकिल को हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे। मोटरसाइकिल सवार आम राहगीरों की जान उस वक्त आफत में पड़ी डीडीएच गई जब सामने से हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। लोग जैसे तैसे जान बचाकर भागे, लेकिन मोटरसाइकिल हाथियों के जद में आ गई, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई है। मामला झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर के माचपानी का है। धुर्की प्रखंड के संरक्षित वन क्षेत्र में जंगली हाथियों और मानव के बीच बढ़ता टकराव अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। जंगल, पहाड़ों के लगातार हो रहे विनाश और प्राकृतिक आवास सिमटने के कारण जंगली हाथी अब गांव इलाकों और मुख्य सड़कों की ओर रुख कर रहे हैं।
69वीं नेशनल स्कूल हॉकी चैंपियनशिप झारखंड ने रचा इतिहास। अंडर 17 बालक बालिका दोनों वर्गों में बना राष्ट्रीय चैंपियन झारखंड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहाँ की मिट्टी में खेल की ताकत बसती है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 17 बालक और बालिका दोनों वर्ग का खिताब जीत लिया। यह पहला मौका है जब झारखंड ने एक ही राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में दोनों वर्गों में चैंपियन बनकर डबल जीत दर्ज की है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में आयोजित यह प्रतियोगिता 27 जनवरी से मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में चल रही थी। शनिवार को फाइनल मुकाबलों के साथ इसका भव्य समापन हुआ।